हाँ, तो 10th क्लास कौन का सा? 6.1 का देख रहे हैं, 6.1 10th क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा की कीमत हमको दी है 7/25, पूछा है कॉस थीटा और टेन थीटा पूछा है। तो साइन थीटा की वैल्यू मुझे बताओ विजय, क्या होती है हाइट, बेस और हाइपोटेनस के हिसाब से? हाइट अपॉन हाइपोटेनस। हाइट अपॉन हाइपोटेनस, बिल्कुल सही है। मैंने बताया था कि जब भी ऐसा सवाल आ रखा है, सबसे पहले हमें ट्रायंगल बना लो, एक नाम दे दो उसको, ए बी और सी, ये दे दिया। अब हमको बताया है हाइट अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है 7/25, यानी हाइट हमको पता है 7 है और हाइपोटेनस है 25। वहां पे लिख दो, हाइट है 7 और ये है 25। अब हम इसको निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि एक हमने सूत्र पढ़ा था, एक हमने थ्योरम पढ़ा था, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, अजीम क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? एबीसी के फॉर्म में बताओ, जो ये मैंने बनाया है इसके हिसाब से बताओ। सर ए अप सर बी, सर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज हाँ, इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओके, ये चीज सभी को समझ में आया? हाँ। ओके, अब इससे निकाल, ये संगीत कौन सुना रहा है इतना सुरीला? वो दत्त जयंती में है ना। अच्छा, मतलब दूर चल रहा है ये काम। हाँ। विजय के घर के पास सर। मैं क्या, हम दर अच्छा, साल मनाते थे। दर साल हाँ, नहीं के। खाया भी है मैंने उस दिन। ओके। हाँ, इस बार नहीं खा। हाँ, ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमें पता लगा ए बी। ए बी क्या है? ए बी तो हमको निकालना ही है, तो उसको एक्स ले लेते हैं, एक्स का स्क्वायर। बी सी, बी सी क्या है भाई? 7, तो 7 का स्क्वायर। और ए सी स्क्वायर, ये हमको इसका स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है ये एक्स स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 25 का हो जाएगा 625, ये आ गया। अब यहाँ पे ये है प्लस, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस कर लोगे तो तुमको इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इसकी वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। अब इसकी वैल्यू तुम देख लेना। अ, हम्म इसकी वैल्यू मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें खुद करना है ये। तो इसकी वैल्यू मान लो आ रही है 15। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ रही है 15, तो ये आ गई 15। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। 15 हमको मिल गया है। ठीक, यहाँ पे 15 मिल गया है। अब हमको पूछा था कॉस थीटा पूछा था, तो कॉस थीटा की वैल्यू बताओ अजीम, हाइट और बेस इस वाले में। सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अभी हमने बेस निकाला, निकाला हमने, बिल्कुल निकाला 15। अब ये करेक्ट नहीं है, मैंने करेक्ट नहीं निकाल के बताया, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें करनी है। बेस हमने निकाला है, तो मान लो ये है 15, तो बेस की जगह 15 आ गया, अपॉन हाइपोटेनस तो 25 हमारे पास था ही। ये हो गया हमारा आंसर, जो ये पहले पूछा था, ये वाला। ठीक है, अब टेन थीटा का संदेश तुम बताओ। हाइट अपॉन बेस। हाइट अपॉन बेस, तो हाइट अपॉन बेस, हाइट हमें 7 थी, बेस हमने निकाला 15, तो ये हो गया 7/15। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आया था संदेश? अभी आया समझ में? शो मी योर थम्स अप सो दैट वी कैन गो फॉरवर्ड। ओके, तुम्हारे इधर लाइट कम आ रही है, लाइट नहीं है क्या? मुझे नहीं दिख रहा है। सर नहीं है। अच्छा ठीक है, थोड़ा नजदीक से हाथ दिखाना तो मुझे दिख जाएगा। ओके, फिर अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में अब हमको यहाँ पे टेन थीटा दिया हुआ है, तो इसमें क्या दिक्कत है? टेन थीटा दिया है, मतलब हमको
टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है कार्तिक? हाइट बेस में ही मैं पूछ रहा हूँ, हाइट बेस में ये भी पूछ रहा हूँ, इन तीनों सवालों के लिए मैं हाइट बेस में ही पूछ रहा हूँ। हाँ, हाइट अपॉन बेस। हाइट, हाइट अपॉन बेस। तो हाइट हमको दिया है 3 और बेस दिया है 4। हाइट दिया है 3, बेस दिया है 4। अब हमको क्या पूछा है? सेक थीटा पूछा और कॉस थीटा पूछा है। तो सबसे पहले तो हम इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले हाइपोटेनस निकालेंगे, जैसे हमने अभी निकाला था। कैसे निकाला था? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, निकल जाएगा ये। शो मी योर थम्स अप। निकल आ जाएगा, ओके मान लो। वैसे तो मैंने तुमको बताया ही है, एक बार बताया था कि 3 4 और अगला क्या होता है? 5। ओके, ठीक है, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम दोबारा अपना दिमाग लगाना। मान लो ये आया है 6। ठीक है, मान लो ये आया है 16 आया, चलो 16 आया है निकालने पे। तो अब पूछा है हमको सेक थीटा पूछा है, यहाँ पे भाई सेक थीटा पूछा है। तो सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है, कौन बताएगा मेरे को? ये बटे में बताना है, जैसे साइन थीटा का हमने बताया था। साइन थीटा का बताया था 1/कोसेक। वैसे वाले में मुझे बताना है, वैसे वाले में मुझे बताओ सेक थीटा का। कौन बताएगा? संदेश हाथ उठाया क्या? अच्छा, किसका उल्टा होता है सेक थीटा? किसका उल्टा होता है सेक थीटा? सेक थीटा किसके साथ जुड़ा हुआ है? किसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं? सर कॉस थीटा। कॉस थीटा के साथ। हमने देखा था कि होता है कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। देखा था हमने ये। यस सर। हाँ, तो अभी हमको सेक थीटा पूछा है, तो सेक यहाँ पे देखो भागाकार और एक भागीले सेक हो रहा है, तो ये भागीले हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा तो ये गुणाकार हो जाएगा। और ये यहाँ पे गुणाकार हो रहा है, तो ये यहाँ के भागाकार हो जाएगा, यानी ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सेक थीटा हो जाएगा 1/कॉस थीटा, हो जाएगा 1/कॉस थीटा। हमको सेक थीटा पूछा था, सेक थीटा हो गया 1/कॉस थीटा। ये चीज समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? संदेश कार्तिक, यस। यहाँ तक समझ में आया ना? 1/कॉस यस थीटा। सर। सेक थीटा हमको पूछा था, तो हमको पता है सेक थीटा होता है 1/कॉस थीटा। अब हमको ये कॉस थीटा निकालना है। हमको ये कॉस थीटा, देखो यहाँ पे पूछा भी है, दूसरे बार में पूछ भी लिया है, तो कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा तो हमको ये देख के ही पता लग जाएगा। कॉस थीटा हमारे पास तीनों वैल्यू जब दी हुई है, तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमें क्या है? 4। हाइपोटेनस हमने निकाला था 16। मान लो, ठीक है, मैंने सही वाला बताया नहीं है, ये तुम निकालना। 4/16 हो गया हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा निकल आया, कॉस थीटा निकल आया। अब हमको सेक थीटा निकालना था। ठीक है, सेक थीटा हमको निकालना था। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा हमने अभी देखा, सेक थीटा होता है 1/1/, कॉस थीटा, यानी कि 1 कॉस थीटा। कॉस थीटा हमने अभी देखा था 4/16। तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 16/4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16/4। समझ में आ गया? यानी कि उसी का उल्टा कर देते हैं, कॉस थीटा है उसी को उल्टा कर दिया तो वो सेक थीटा आ जाएगा। ये चीज समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। यस। समझ में आ गया सभी को? हाँ सर। ओके, ये लास्ट वाला देख लेते हैं अभी। हमको यहाँ पे बताया हुआ है कॉट थीटा दिया है, कॉट थीटा दिया है। सबसे पहले ट्रायंगल निकाल लिया करो। जब भी हमको दो वैल्यू दी है, ट्रायंगल निकाल लो, आधा सवाल वहीं सॉल्व हो जाता है। कॉट थीटा का क्या मतलब होता है? कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा होता है। ठीक है, ये सब एग्री करते हो? कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। यस सर। कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, यानी कि कॉट थीटा में जो चीज दिया होगा, अगर मैं उसको उल्टा कर दूंगा तो टेन थीटा बन जाएगा। समझ में आया?
कॉट थीटा में मुझे जो भी चीज दिया है मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो वो टेन थीटा होगा। ठीक है। यस सर। तो 9/14 40। टेन थीटा हो गया मेरे पास 9/40। अब ये चीज मिल गया मेरे को। तो ये सवाल तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 जैसा हो गया। यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू दी है। तो टेन थीटा क्या होता है? ये होता था हाइट अपॉन बेस। दो चीजें हैं, फिर पाइथागोरस निकाल के हमने मान लो ये निकाल दिया 45 आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हें निकालना है। ठीक है, ये आ गया हमको। ये तीनों मिल गया और ये तीनों मिलते ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका होता है। बस अब तुमको पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू किसकी होती है। तो यहाँ पे देखो कहाँ गया, यहाँ पे देखो तीन चीजें पूछी हुई है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा पूछा है। तो कोसेक थीटा अगर हम याद करें तो किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। तो पहले हम साइन थीटा देख लेते हैं क्या होगा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता था, पर ये हाइट अपॉन हाइपोटेनस, यानी 9/45 हो गया हमारा साइन थीटा। तो हमारा कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा। ये हो जाएगा 45/9। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ। ओके। तो अब इसी के हिसाब से ये तीनों सवाल अच्छे से मुझे करके भेजना। ठीक है, वरना कल का काउंट होगा इतना। कल का इनाम है इतना। ठीक। ये ट्रॉफी है कल की तुम्हारी, वर्ल्ड कप। मगर नहीं हुआ तो ठीक है। ओके। चलो अब हम आज का टॉपिक देख लेते हैं, टाइम बहुत निकल गया इसी में। हम लोग पहुंच गए थे, कहाँ पहुंच गए थे, कहाँ पहुंच गए थे भाई? हाँ, हमने ये वाले आइडेंटिटीज देख ली थी। हाँ, यहाँ पे थे हम लोग, अभी ये समझ रहे थे। ओके, हमने ये देख लिया था। और यहाँ पे हम थे, ये वाली चीजें एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखो, 1/sin होता है कोसेक थीटा। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर कोसेक थीटा बोला है तो वो 1/sin होगा, साइन थीटा बोला है तो 1/कोसेक होगा। ठीक है, एक दोनों के उल्टे होते हैं, ये एक दोनों के उल्टे होते हैं। तो मान लो ये दोनों भाई भाई हैं। भाई भाई ज्यादातर हमेशा उल्टे ही रहते हैं, एक को कुछ और पसंद होता है, दूसरे को उसका उल्टा पसंद यस रहता सर। है। ठीक है, जैसे कि अजीम की बहन बहुत समझदार है तो अजीम एकदम ही, हाँ समझ गए होंगे। ठीक है, वैसे ही है ये साइन का, वैसा है कोसेक के साथ, कोसेक का है सेक के साथ। सेक देखो, इनमें अंतर है, इनको कंफ्यूज मत होना, कोसेक और सेक में अंतर है। साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। साइन कोसेक, कॉस सेक, टेन और कॉट। ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना कि दोनों को अगर हम साथ में गुणाकार करते हैं, दोनों उल्टे उल्टों को, तो हमेशा वन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर देखो यहाँ पर यहाँ नहीं, अगर साइन, पहले वाले का बता रहा हूँ, साइन थीटा गुणाकार करेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, 10 मिनट बचे हैं बस। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। यहाँ साइन थीटा पहले से ही था, तो अब साइन थीटा से साइन थीटा 1 पे कट जाएगा, साइन थीटा बन जा साइन थीटा। तो ये ऊपर बच रहा है 1, 1 × 1 1 आता है। यानी कि दो हम उल्टे उल्टों का गुणाकार करते हैं तो हमेशा 1 आता है। ये वाला हमने 10 वाला पहले देखा ही था, पहले पेज पे ही देखा था हमने ये वाला। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? अजीम, कार्तिक? ओके, वेरी गुड। देखो हम पहुंच गए हैं इस महान हस्ती की तरफ, इनका नाम है आर्यभट्ट। ठीक है, जिन्होंने
ये सारी देखो कितनी सारी चीजें की हैं, और देश का नाम बहुत आगे तक ऊंचा रखा है। यहाँ देखो, इन्होंने ही पाई की वैल्यू भी बताई थी सही, वरना पहले भी बहुत लोगों ने बताया लेकिन सब गलत गलत बताया था। इन्होंने ही ये जो वैल्यू बताई है, ये सबसे करीब की है, और हम इसी का ही इस्तेमाल आज भी करते हैं। और पाई को क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? पाई का जहाँ पे भी सर्कल वाली चीज है वहाँ करते हैं। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि हमारी दुनिया भी एक सर्कल ही है। तो उसी से हमको पता लगता है कि हमारी दुनिया की जो चीजें हैं, सोलर, इसमें हमारी जो प्लेनेट हैं, इन सबकी दूरी, ये देखो ये डिस्टेंस उसी से पता लगी है हमको। ये एक दूसरे से कितनी दूर है, कितने दिनों बाद कौन सा मौसम आएगा, ये सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो समझ में आया? देखो एक पाई से क्या क्या चीजें पॉसिबल हो गई। ठीक। फिर उन्होंने देखो और क्या क्या बताया, ये वाला एपी हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी देखा था, जब ऐसा वाला देखा था, 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ऐसे करके हमने जोड़ने वाला बताया था, वो भी इन्हीं ने बताया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर देखो √2 वाला फॉर्मूला भी इन्हीं ने बताया, √2 की कीमत जो होती है 1.41, इसको याद रखो, ये भी इन्हीं ने बताया। ठीक है, तो ये सोचने में लगेगा कि अरे ये तो बड़ा छोटा सा है यार, ये तो हमने आज ही पढ़ लिया, इनको पूरी जिंदगी लग गई। तो ये सोचने के लिए आसान लगता है, लेकिन बहुत दिमाग लगा है उसको निकालने में। इन्होंने इन्होंने निकाल के रखा है इसलिए हमको पता है, वरना हमसे तो मुश्किल होती बहुत। ओके, तो ये चीज़ें भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तुमको अगर मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा करना होगा तो तुमको बहुत ज्ञान मिलेगा इनसे, बहुत प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। जैसे हमने कुछ दिन पहले उनका भी देखा था। किनका देखा था? क्या नाम था उनका? कौन बताएगा? किसका गया था 22 तारीख को जन्मदिन? मैथमेटिक्स डे क्यों मनाते हैं हम? कार्तिक, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। चेक, अब चेक करने का टाइम नहीं है। क्या सर? जरा फिर से बोलो। मैंने बोला 22 तारीख को हमने किसका बर्थडे मनाया था? कौन? श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन। ओके, वेरी गुड, याद रखो। अभी हम आगे पहुंच गए, ये वाला चीजें हमने देख ली थी। मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग को याद होगा ये सारी चीजें, क्योंकि क्योंकि अभी ये। सर हाँ। यस मिस्टर अजीम, टेल मी। सर मैं फैक्ट सर ये जो आइंस्टाइन है ना, हाँ। उन जन्म की तारीख और ये पाए पाए का कुछ उनकी जन्म तारीख और पाए का जो ये आता है ना, तो 1/3.1416। हाँ, ऐसे ही कुछ उनका वो हुआ था, जब उनका देहांत हुआ था तब ऐसे ही तब कॉम्बिनेशन हुआ था। हाँ ये हम्म। हाँ ये कॉम्बिनेशन हुआ था, ये फैक्ट मैंने ठीक ठीक देखा। ठीक। वेरी गुड। इस चीज को याद रखो, ठीक है? इस चीज को याद रखना, ये अभी आगे काम आएगा। ये जो है, ये तीनों याद रहेंगे तो ये नीचे वाले भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमने देखा ये नीचे वाले उनके उल्टे ही है। कोसेक देखो यहाँ बताया है, साइन का उल्टा। सेक कॉस का उल्टा है, और कॉट टेन का उल्टा है। तो अगर ऊपर के तीन याद है तो नीचे वाले भी हमको याद रहेंगे। अभी मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है। हम सीधे अपने आ जाते हैं फॉर्मूले पे। अब दो तीन फॉर्मूले और हैं आज के, उसको भी सीधा मैं बता देता हूँ। तीन फॉर्मूले हैं, तीनों को बता देता हूँ कौन से हैं वो फॉर्मूले। वो है ये फॉर्मूले, इसको चाहिए तो अभी लिख लो। sin² प्लस cos² इज इक्वल टू 1। ये तीनों, और जो एंगल वाले हैं ये कल मैं पूछूंगा कि 45 डिग्री sin 45 कितना होता है, ऐसे करके ये पूछूंगा मैं। और ये तीनों फॉर्मूले मैं बोलूंगा, तीनों फॉर्मूले बताओ, तो ये तीनों बताने हैं तुमको। कौन सा? पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये वाला हो गया। ये तीन फॉर्मूले, यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूले। इन तीन फॉर्मूलों से ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति जो हम अभी पढ़ रहे हैं, उसका बहुत बड़ा
रिलेशन है, ये फॉर्मूले अगर ध्यान से आ गए तो काफ़ी चीज़ें तुम्हारी 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री की हो गई सॉल्व, और खास और ये डिग्रीज भी। वो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुमको ये वाला याद हो गया है, हाइट, हाइपोटेनस और बेस वाला। ठीक है, ये तो तुम, यस सर। हाँ, ये तीनों चीज़ों पे यस ही, एक दो और ये तीन फॉर्मूले पे ही सारा ट्रिग्नोमेट्री है तुम्हारा 10वीं क्लास वाला। ये तीनों कर लेना। ओके, अब मैं तुमको सवाल बता देता हूँ, तुम्हारा होमवर्क ये तीनों तो है ही, इसके साथ लेट मी चेक एक्सरसाइज में कुछ दिया है क्या। यस, ये क्वेश्चन नंबर 4। फिर ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, और एंड वाला में देख लेते तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये पहले के तीन, पहले के एक, दो, तीन, फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये हो गए। फिर बस, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2, 3, क्वेश्चन 2, 3 और 4, यहाँ से ये तीन हो जाएंगे। 6.1 के तीन थे, और वो फॉर्मूले ये आ जाने चाहिए कल। ठीक है, कल दोपहर 12 बजे तक, 12 PM। ओके, हो जाएंगे। ये देखो हमने वही किए, सेम वही है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, सेम टू सेम वही है। ठीक है, ओके। और तुमको मैं याद दिला दूं, कल है हमारा डिबेट, अच्छे अच्छे पॉइंट लेके रखना। कल एक स्पेशल चीज भी है, कल जीतने वालों के लिए कुछ इनाम भी है, जीतने वाले टीम के लिए, ये कल ही बताऊंगा मैं। सिर्फ कल वाला स्पेशल है, पॉइंट बहुत अच्छे होने चाहिए। टीम ए वैसे भी आगे चल रही है, देखते हैं बी कुछ करती है कि नहीं। इसलिए चल रही है आगे। क्या बोल रहे हो? सर आपका नाम का ये टीम सबसे पहले, ये हाँ ये सबसे पहले होता है। हाँ ए ही सबसे पहले होता है, इसलिए सबसे पहले ही चल रही है। नहीं, ऐसा म्यूट कुछ करो। नहीं है, मतलब इससे गंदा कोई और रीजन नहीं मिला तुम्हें? हाँ सर पिक हैं? पॉइंट मारते तो ए से तो तुम्हारा भी नाम है, ये नहीं बोल रहे कि तुम्हारे पॉइंट बेकार बेकार रहते हैं इसकी वजह से नहीं जीत रहे।